हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और उसकी प्रश्नावली 12.2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई क्या है। तो पहले पार्ट में तो चाप की लंबाई आपसे पूछी गई है, तो चाप का मतलब भी हम समझ लेते हैं पहले क्या होता है। ठीक है, तो इसको जरा ऐसे समझ लें। ये हमारे पास वृत्त है, ये कोई बिंदु ए मान लिया यहां पर और कोई बिंदु ये बी मान लिया। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इसको बोलते हैं चाप। ठीक है, ये वाला हिस्सा इसको क्या बोलते हैं, चाप। और आपसे कहा है कि अगर ये केंद्र है तो ये पूरा जो चाप है केंद्र पर जो है कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। कितना डिग्री लिखा था, फिर से देख लेते हैं, 60 डिग्री लिखा था। तो ये वाला जो कोण है ये 60 डिग्री आपसे कहा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, साथ ही साथ आपको ये कहा है कि ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। तो ये रहा 21 सेंटीमीटर, ये रहा 21 सेंटीमीटर। तो ये जो चाप है ना, ये जो चाप है, इस चाप की लंबाई हमें फाइंड करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि चाप की लंबाई जो है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, चाप की लंबाई का हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ये होता है चाप की लंबाई का फॉर्मूला। अब थीटा का मान कितना रखना है ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको। तो 60 बट्टे 360, 2 की जगह तो 2 लिख लेते हैं, पाई की जगह हो गया 22 बट्टे 7 और आर की जगह हमें दे रखा है 21। अब ये 0 से 0 कट गया, तो 6 एकम 6, 6 छके 36, तो ये 1 बट्टा 6 आ गया, यहां 2 है, मल्टीप्लाई 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई 21। अब 7, 7 एकम 7, 7 तियां 21। ठीक हो गया, यहां तक भी समझ में आ गया होगा। मैं धीमे धीमे इसलिए काट रहा हूं कि जिसको काटने में दिक्कत होती है उसको समझ में आ जाए। तो हमारे पास ये बचा 1 बट्टा 6, 2 को 3 से गुणा कर लिया तो 6 और साथ में ये क्या है 22। 6 कम 6, 6 कम 6, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 22 बचा। तो 22 सेंटीमीटर आ गया इस चाप की लंबाई। ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब इस बार ये जो त्रिज्यखंड आपको दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल अब आपको निकालना है। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये हम क्षेत्रफल लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, ये उठता है थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान फिर से वही रखेंगे, 60 रखेंगे। नीचे हमारे पास कितना है, 360 है। पाई का मान कितना रखेंगे, ये होगा 22 बट्टे 7 और आर का मान 21 गुणा 21। ये समझ में आ गया होगा आपको। 7 एकम 7, 7 तियां 21, ये तो कट गया। इस 0 से पहले ये 0 कट गया, फिर 6 बजा 6, 6 6 36। तो हमारे पास क्या बचा उसको लिख लेते हैं। यहां बचा 1 बट्टा 6, ये बचा 22, ये है हमारे पास 3 और ये लास्ट में क्या है हमारे पास 21। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक हो गया, 2 एकम 2, 2 11 22। तो अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा, 11 मल्टीप्लाई 21 बचा। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसको कैसे करेंगे जरा देख लेते हैं, फिर डायग्राम हमें फिर से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बार सर्कल को, वृत्त को दोबारा से बना देता हूं यहाँ पर।
क्या कहा है उन्होंने उसको समझ लेते हैं। ये वृत्त है, ये इसका केंद्र O, A और B दो बिंदु है और इसको कहते हैं चाप। ठीक हो गया। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये जो जो बनेगा इसको कहते हैं जीवा। तो ये जो लाइन बनाई ना मैंने, इसको कह दिया हमने जीवा। यहां से केंद्र तक गई एक लाइन और यहां से भी केंद्र से गई एक लाइन। तो तुम्हें कहा क्या है कि क्या निकालना है। ये तो बन गया यहां तक ना। आगे क्या कहा है, क्या निकालना है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब जरा वृत्तखंड किसको कहते हैं। तो ये रेखा तो जीवा हो गई है, तो वृत्तखंड किसको कहा गया है। ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, इसको कहा गया है वृत्तखंड। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो पहले मैं लिख लेता हूं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहले लिख लेता हूं कि फॉर्मूला होता क्या है। ध्यान रखें, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको तभी पता लगेगा जब आप डायग्राम को ढंग से समझते हो। ये जो रेखा है इसको कहते हैं जीवा और ये होता है वृत्तखंड। तो अगर तुम्हें ये वृत्तखंड निकालना है ना, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहले तो ये पूरा निकालना पड़ेगा, पूरा त्रिज्यखंड निकालना पड़ेगा। ये पूरा त्रिज्यखंड, आपको इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसमें से कुछ माइनस करते हैं। अब वो माइनस किसको करते हैं वो समझना जरूरी है। तो ये आपको जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, इस पूरे में से, अभी तो मैंने रेड कलर से, इस पूरे में से अगर मैं सिर्फ ये जो त्रिभुज है इसको काट कर फेंक देता हूं, काट कर फेंकने का मतलब है माइनस कर देता हूं, तो तब जाके हमारे पास ये नीचे वाला हिस्सा बचेगा। कौन सा वाला हिस्सा बचेगा, तब हमारे पास ये वाला हिस्सा बचेगा। ये जो है ना, तो इसी को तो कहते हैं वृत्तखंड। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना है। वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। ये कितने डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। तो अब देखते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है। फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पर, तो ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चों मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये जो त्रिभुज है यहां पर, ध्यान से सुनेंगे आप, ये वाला कोण आपका 60 डिग्री है और ये भुजा बराबर है, तो ये कोण भी और ये कोण भी आपका बराबर होगा। तो इसका मतलब है ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये भी 60 हो और ये भी क्या हो, 60 हो। तो जब कभी वृत्त के अंदर इस तरह का कोई त्रिभुज बनता है और यहां पर अगर 60 डिग्री का कोण बना है, तो ये दोनों भी 60 डिग्री के ही होंगे, हमेशा ध्यान में रखें आप। तो किसी त्रिभुज में अगर तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे, तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसका फॉर्मूला होगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा। उस त्रिभुज को हम तब बोलेंगे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज नहीं, समत्रिभुज। ठीक है, समत्रिभुज बोलेंगे क्योंकि सारी भुजाएं क्या है आपकी बराबर है। समबाहु त्रिभुज बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। मतलब जिसकी सभी कोण 60 डिग्री के हों तो उसकी सभी भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और जिसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो यहां पर हम लिखेंगे √3/4 भुजा का स्क्वायर, क्योंकि भुजा तो हमें यहाँ पहले से दे रखी है 21 है ना, यही चीज दे रखी है हमें, 21 दे रखी है। क्वेश्चन में भी देख लेते हैं एक बार, हाँ 21 ही दे रखी है। तो अब सॉल्व करते हैं, तो कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ चलिए, ये थीटा हमें दे रखा है 60, नीचे ये है 360, और क्या हम ऊपर हमने ऊपर किसका क्षेत्रफल निकाला था पहले देख लेते हैं। हमने त्रिज्यखंड का ही तो क्षेत्रफल निकाला था, तो दोबारा सॉल्व करने की तो जरूरत है नहीं। कितना आंसर आया था हमारा, 231 आया था ना। तो सिंपल क्या कर लेते हैं, ये जो पूरा आंसर है इसकी जगह हम 231 लिख लेते हैं। इतना सॉल्व करने की दोबारा जरूरत है ही नहीं हमें। इसको
सॉल्व करते हैं। ये तो हो जाएगा √3/4। भुजा क्या है हमारे पास? हमारे पास भुजा है 21 गुणा 21, ठीक है। तो 231 माइनस √3/4, 21 गुणा 21 कितना होता है? 441 होता है, ठीक है। तो ये इतना हमने सॉल्व कर लिया। आप चाहें तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी यहीं तक आंसर दिया है तो हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमें जो वृत्तखंड था ये वाला है, इसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। आई होप कि इस वीडियो में आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।